गुड एंड सिंपल टैक्स नॉट एनी मोर, ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट्स अनाउंस किए, एंड पॉपकॉर्न पे, जो एक सॉल्टेड पॉपकॉर्न है उस पर 5% टैक्स लगेगा, बट शुगर कैरामल यानी शुगर बेस्ड शुगर कोटेड जो पॉपकॉर्न होगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, एंड पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12% लगेगा। सो दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स। वेल, आई वुड से दैट इस तरह के इंटरनेट में मीम्स आने लगे कि नॉर्मल पॉपकॉर्न का रेट कुछ और है, पैकेज का कुछ और है, कैरामलाइज्ड का पॉपकॉर्न का रेट कुछ और है, एंड व्हाट इफ देयर इज अ मिक्स ऑफ दैट। वेल, इंडियन लीडरशिप, इंडियन गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड ईजी। और गुड एंड सिंपल टैक्स जो 2017 में आया था उसका इंटेंट भी कुछ ऐसा ही था, एंड नाउ दीज आर द चैलेंजेस। तो ये जो पॉपकॉर्न कॉरेंड्रम है कि ये क्यों हो रहा है, या गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है कि भाई हमें इकोसिस्टम को समझना होगा, रिक्वायरमेंट को समझना होगा, एंड लेट्स मेक इट सिंपलर। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द जीएसटी काउंसिल का जो प्रपोजल है एंड हाउ इट हैज मेड, और पूरे इंडिया में इस पर डिस्कशन चल रहा है कि भाई जो टैक्स रेट है उसमें इतनी कम, एक ही प्रोडक्ट को लेकर 3-3 टैक्स सिस्टम है। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिस टैक्स इज क्रिएटिंग। और इस पर एक मल्टीपल सवाल उठ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास 0%, 0.25, 5, 12, 18, 28 बहुत सारे टैक्स रेट्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसमें आपने एक और कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सेम आइटम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है, एंड दैट इज अ क्वेश्चन। सो एक गुड एंड सिंपल टैक्स, सिंप्लीफाइड टैक्सेस, abolition ऑफ जीएसटी, सॉरी abolition ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स किया गया, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, वन इंडिया वन टैक्स, ऑल दीज बेनिफिट्स वर सपोज्ड टू बी क्रिएटेड। और अगर आप इंटरेस्टिंगली देखते हैं तो जीएसटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंडिया में इसलिए बन गया है बिकॉज ऑफ द वे गवर्नमेंट लुक्स एट इट टू जनरेट रेवेन्यू। सरकार को रेवेन्यू चाहिए। हमारी इकोनॉमी में एक टेम्परी 7% का ग्रोथ रेट रहा है, बट टैक्सेस का ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा रहा है। इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्सेस हैव ग्रोन बाय मोर देन 20%। तो ये एक मल्टीपल चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू सी, तो जीएसटी जो ऑल टाइम हाई था, इंडिया का जीएसटी एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहां पर ऑल टाइम हाई अप्रैल में यू हैड 2 लाख करोड़, यानी 2024 में कंसिस्टेंटली आपका टैक्स रेट एवरेज जो है 170 लाख करोड़ से ज्यादा का है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर आप 17 से देखोगे तो जीएसटी कलेक्शन जो है आपका, सॉरी नॉट 17, आपका 22-23 का जो टैक्स रेट है आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हमारा जीएसटी जो येलो वाला है वो इस कभी हर महीने बढ़ा है। सो दैट इज अ गुड साइन, एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट कलेक्शन पे ध्यान देती है। एंड व्हेन यू ट्राई टू सी द लास्ट फ्यू इयर्स, तो ये हमारे टैक्स कलेक्शन जो जीएसटी में हुए ऑलमोस्ट आप देखिए 2020 से लेके 2023-24 से आपका टैक्स सिस्टम ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट कि इसमें जो आपके टैक्स बॉयंसी है, टैक्स इज मोर बॉयंट, वो बढ़ रहा है, टैक्स ज्यादा एफिशिएंट है, देयर इज मोर, दैट इज शोइंग दैट इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग वेल, और ये सारी अच्छी बातें हैं। बट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट राइट। अ गवर्नमेंट शुड रियलाइज कि चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी मत करिए, स्पेशली फिर एजुकेशन पे, आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे टैक्स लगना, कोचिंग इंडस्ट्री पे टैक्स लगना, ये सारी चीजों पे भी सवाल उठना चाहिए, एंड दैट इज वेयर क्वेश्चन शुड बी देयर। आप अगर पिछले 5 साल 6 साल की जर्नी देखोगे तो काफी फ्लक्चुएशन वाली जर्नी रही है एक्सेप्ट कोविड, बट कंसिस्टेंटली आप देखिए कि टैक्स रेट जीएसटी का ऊपर ही गया है। जीएसटी कलेक्शन में स्टेट वाइज आप देखेंगे तो स्टेट वाइज भी यू कैन सी दैट अक्रॉस ऑल स्टेट थिंग्स हैव गॉटन इंप्रूव्ड, और एवरेज ग्रोथ रेट टैक्स का काफी हद तक बढ़ा है, एंड दीज आर द रियलिटीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जीएसटी एक गुड एंड सिंपल टैक्स कैसे रहेगा, कैसे मेंटेन रहेगा, इसके बारे में गवर्नमेंट शुड थिंक, एंड जीएसटी काउंसिल शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट that it is not a good and simple tax, it is complex tax, it is a tax which makes people believe that कि हमारे इनकम का एक मेजर पार्ट आप ले लेते हो। भाई आप देखो, आप 100 रुपए कमाते हो तो आप पहले इनकम टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देने के बाद आप सामान लेते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, उसके बाद आप अगर कहीं उसी जब पैसा बचता है आप उस पैसे से घूमने जाते हो तो टोल टैक्स देते हो, एंड एन नंबर ऑफ टैक्सेस यू आर पेइंग। सो टेक्निकली गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर जो मेजर इनकम ग्रुप है इंडिया का, जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम हायर इनकम ग्रुप में है। इंडिया का जो टॉप मे बी 2-3% पीपल आर द रियल टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। सो ओनली टाइम विल टेल, बट यस गवर्नमेंट शुड मेक इट सिंपल, और जीएसटी के थ्रू मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन का फोकस नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी थिंक एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, एक सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर प्रीलिम्स पीवाईक्यू में एक सवाल कह सकते हैं, व्हाट आर द लाइकली एडवांटेज ऑफ जीएसटी? It will replace multiple tax collection
by multiple authorities and will thus create a single market in India. बिल्कुल सही है, इंडिया में का सिंगल मार्केट क्रिएट करेगा. वन स्टेटमेंट लुक्स फाइन. इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट. वेल करंट अकाउंट डेफिसिट तब कम होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, तो ये तो वर्ड सही नहीं है. ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा. इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ओवरटेक चाइना. ये स्टेटमेंट भी थोड़ा ओवर है, तो 1A इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इस तरह के सवाल ये PYQs में भी आ चुके हैं एंड आंसर इज A. Now coming to next question. ये क्वेश्चन में which of the above statement are exempted in GST 18 में क्वेश्चन आया था. एंड एग्जाम्पशन इसमें आपका फिश एंड प्रोसेस फूड को छोड़ के 1, 2, 4 में टैक्स जो है सीरियल ग्रेन हल्ड, चिकन एग कुक्ड एंड न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो इसको हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो C इसका आंसर है. ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पशन भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप इस तरह से देखिएगा. सो थैंक यू वेरी मच. विल हैव अ सीरीज ऑफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड एरियाज और उस पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू एंड कीप कनेक्टेड एंड लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब टू द चैनल. टेक केयर. बाय.